सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है, रोज की रोटी दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सेना के यहोवा पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर जी, आपने हमसे प्रेम किया पिता परमेश्वर जी, हमें घर परिवार में बना के रखा पिता परमेश्वर जी। आज सुबह का मीठा दिन हमें दिया पिता परमेश्वर जी, हमें भरपूर करके रजाया पिता परमेश्वर। हमें किसी भी भरी वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। हमें हमारे घर परिवारों में बना के रखा पिता परमेश्वर जी। अपने निमित्त हमें बैठने का पिता परमेश्वर जी, वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। खुदावंद अब समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी, जो हमें पिता परमेश्वर जी जीना सिखाते हैं खुदावंदा। आपके वचन पिता परमेश्वर, आपने कहा है मेरे वचन धरती आकाश टल जाएंगे पर जो मेरे वचन है वो कभी भी ना टलेंगे। पिता परमेश्वर ने कहा कि राहों की ज्योति और मार्ग का चांद चांद रोशनी है पिता परमेश्वर, ज्योति है, मार्ग की ज्योति है पिता परमेश्वर, जो रस्तों का पिता परमेश्वर। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमारे जीवन की ज्योति, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। इन वचनों के द्वारा हम बचाए जाते हैं खुदावन। ये वचन पिता परमेश्वर जी हमें तृप्त करते हैं पिता परमेश्वर जी, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को पिता परमेश्वर जी प्लस करते हैं खुदावन। आपके वचन दो धारी तलवार है पिता परमेश्वर जी, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को चीरते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें नया दिन, नया बल, नई उम्मीद देते हैं खुदा। इनके द्वारा हम बचाए जाते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 14 की 22 नंबर आयत, और टॉपिक है यीशु मसीह का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। हालेलुया। अब परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वही परमेश्वर अपना दीन स्वभाव, अपना प्यार भरा स्वभाव लिखा है। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। परमेश्वर ने क्या कहा? पहले अपने चेलों से कहा कि तुम लोग क्या करो, नाव पर सवार हो जाओ और वह उससे पहले पार चले जाएं। क्यों पार चले जाएं? जब तक वह लोगों को क्या करे, विदा करे। परमेश्वर ने कहा कि भी मैं, मेरी जो भीड़ है जो मेरे पीछे थी, मैं उनको विदा करता हूँ। तुम क्या करो? चेलों को परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम जाओ और नाव में बैठो और जाकर क्या हो जाओ, पहले पार चले जाओ और मैं लोगों को विदा कर पीछे आता हूँ। अब वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने लगे। अब परमेश्वर हमारे क्या थे? धर्मी परमेश्वर। अब वो क्या करने लगे? लोगों को जब विदा कर चुके परमेश्वर, जब लोगों से कहा कि जाएं, तो परमेश्वर क्या करने लगे? प्रार्थना। वो अलग पहाड़ पर जाकर कहाँ चले गए? अलग पहाड़ पर चले गए, एकांत में चले गए। और परमेश्वर कहते हैं ना, सामर्थ्य को बनाए रखने के लिए और परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपने पास समाये रखने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? प्रार्थना करनी पड़ती है। हमें सही रीति से चलना पड़ता है ताकि पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ रहे और हम बड़े सामर्थ्य के काम कर सके। कभी आप प्रार्थना ज़्यादा करके देखिए, कभी परमेश्वर से संसारिक चीज़ें छोड़कर आत्मिक वरदान मांग कर देखिए, परमेश्वर ज़रूर आत्मिक वरदान देते हैं। कहते हैं ना कि वचन में भी लिखा है कि वरदानों की खोज में रहो, परमेश्वर क्या करेंगे? तृप्त करेंगे। हालेलुया। तो वो क्या करने लगे? एकांत में जाकर अकेले पहाड़ पर चले गए और क्या करने लगे? प्रार्थना। और सांझ को वह वहाँ अकेला था और शाम तक परमेश्वर क्या करते रहे? अकेले वहाँ पर प्रार्थना करते रहे और करते ही रहे, वहाँ पर प्रार्थना ही कर रहे होंगे। उस समय लिखा है, उस समय, हालेलुया, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि
हवा सामने की थी। हालेलुया। अब कभी ना जब आप प्रार्थना करो तो प्रार्थना में ना कभी आपको स्वप्न भी आते हैं, कभी आपको स्वर्गदूत की, कईयों की मैंने गवाहियाँ सुनी हैं, हमें आज स्वर्गदूत दिखे, या परमेश्वर ने आज हमसे बात ना की, या पवित्र आत्मा ने आज हमें अगुवाई की, आज मुझे ये सपना आया, आज मुझे ये सामर्थ्य मिली। ऐसी कई गवाहियाँ मैंने सुनी हैं और शायद आपने भी अपनी लाइफ में सुनी होंगी। जब हम बल्कि बिल्कुल अपनी संसारिक चिंताएं छोड़कर और फिर परमेश्वर में ही लीन हो जाते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा में ही रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी क्या करते हैं, अगुवाई करते हैं और नज़दीक होकर हमारी सुनते हैं। कभी आप बैठकर देखना, कभी 5 घंटे 4 घंटे के आप संसार को भूलकर सिर्फ एक कमरे में बंद और प्रार्थना ही कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको जवाब ज़रूर देंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर जल्द और बहुत जल्द आएगा। आप देखना, ऐसे ही जब परमेश्वर प्रार्थना कर रहे होंगे तो परमेश्वर को प्रार्थना में अगुवाई हो गई होगी। क्या हुआ था उस समय, नाव झील के बीच लहरों में क्या हो रही थी, डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, जोर से हवाएं चल रही होंगी और नाव क्या करने लगी, डगमगाने लगी। हालेलुया। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, अब चौथा पहर, आपको पता है कि रात को चौथा पहर, आधी रात के भी से भी ज़्यादा, तो परमेश्वर तो प्रार्थना कर रहे थे और नाव पे लोग जा रहे थे सवार पर, तो परमेश्वर को क्या हुई, अगुवाई। अब परमेश्वर के पास सामर्थ्य थी, पवित्र पवित्र आत्मा था, तो पवित्र आत्मा ने क्या करी, अगुवाई की होगी और परमेश्वर को पहले ही प्रकाशन हो गया। और परमेश्वर चौथे पहर रात को ही, जब उनके चेले, जब वो झील पे डगमगा रहे थे, तो वो चिंतित चेले हो रहे थे और वो दुविधा में थे, तो परमेश्वर क्या हुए, उनके पास जब आए। हालेलुया। और यीशु रात को चौथे पहर झील पर चलते हुए, अब परमेश्वर के पास तो, वो तो पहाड़ पर थे, तो परमेश्वर कैसे आए अपने चेलों को बचाने के लिए या उनके डर को दूर करने के लिए, झील पर चलते हुए, मतलब पानी पर चलते हुए। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर। लिखा है, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। हालेलुया। अब अचानक से झील पर, पता है कि पहाड़ पर हमारा प्रभु है, और झील पर चलते हुए देखकर चेले भी क्या हो गए, डर गए, घबरा गए और क्या कहने लगे, हो सकता है कि यह कोई भूत है, यह तो भूत है, और डर के मारे क्या चिल्लाने लगे कि भूत है, भूत है। हालेलुया। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अब क्या कहा परमेश्वर ने, तब यीशु मसीह ने कहा, तुरंत उनसे बातें की। अब जब वो डर रहे थे चेले, तो परमेश्वर ने तुरंत उनसे क्या की, बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, डरो मत। परमेश्वर ने कहा, चुप रहो, हिम्मत रखो, मैं हूँ। मैं कौन, सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वशक्तिमान मैं ही हूँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर कौन हूँ, मैं ही हूँ, मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा। परमेश्वर का वचन, वो कह रहे हैं, डरो मत, हिम्मत रखो, मैं हूँ, ढाढ़स बांधो, डरो मत। कौन है, यीशु मसीह परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सेना का यहोवा। मैं हूं, परमेश्वर ने कहा, मत डरो, मत डरो। कब तक तुम विश्वास में अंधे रहोगे, कब तक पूरा विश्वास नहीं कर पाओगे। कौन है, मैं हूं, डरो मत, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो। मैं ही हूँ जो तुम्हें संभाल लूँगा, अपने दाहिने हाथ से मैं तुम्हें क्या रखूँगा, संभाले रखूँगा। ऐसा परमेश्वर ने उनसे कहा। तो यहाँ पर क्या था कि परमेश्वर को हर किसी की फिक्र और चिंता है। परमेश्वर प्रार्थना में भी थे, तो जब हम प्रार्थना में भी अगर बने रहे ना, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर हमें कभी भी, कितने लोगों की मैंने गवाहियाँ सुनी है कि हम ना लीन होकर प्रार्थना कर रहे थे और मैंने गैस के चूल्हे पर कुछ रखा पर उसे कुछ भी नहीं हुआ, पर मैं प्रार्थना में बनी हुई थी। कई लोगों की मैंने गवाहियाँ सुनी है। नेचुरल सी बात है, जब आप लीन होकर परमेश्वर की
प्रार्थना में होगे और परमेश्वर से लीन होकर बातें कर रहे होंगे, तो परमेश्वर आपका कभी भी कोई नुकसान होने नहीं देंगे। और यदि जो परमेश्वर के चेले हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर की कलीसिया है, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारा पिता उन्हें कभी भी मुसीबत में भी हो अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तेरे अपने दूतों के निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ कहीं पर भी जाए वो तेरी क्या करें, रक्षा करें। हालेलुया। तो परमेश्वर के दूत हमारे साथ होते हैं हमेशा। हालेलुया। वो बचा लेते हैं हमें, हमारे संकट में, हमारी परेशानियों में, हमारी मुसीबतों में हमें परमेश्वर ताकत और सामर्थ रखता है बचाने की। हाँ, भला परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा है डर मत, मैं तेरे क्या हूँ, अंग संग हूँ, मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा पिता परमेश्वर जी प्रार्थना करते हैं, खुदावंद पिता परमेश्वर जी, आपके वचन आपके कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, जितने भी जन आपकी हजूरी में बैठे हैं खुदावंद, इन सब के लिए पिता परमेश्वर जी आपका वचन है खुदावंद। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मत डरो, मैं क्या हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, मैं तुम्हारे परिवारों के साथ हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों के साथ हूँ, मैं तुम्हारी गरीबी के साथ हूँ, मैं तुम्हारी बीमारियों के साथ हूँ, मैं तुम्हारे अकेलेपन के साथ हूँ, मैं तुम्हारी जवानी के साथ हूँ, मैं तुम्हारे बुढ़ापे के साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं भला परमेश्वर हूँ, मैं प्यार करने वाला हूँ और मैं तुम लोगों से प्यार करने के लिए आया हूँ। ये परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर का कलाम है। परमेश्वर ने कहा है तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा, तुम मुझसे प्रेम करो तो मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करूंगा। खुदावंदा ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, उनके वचनों ने कहा है, और धरती आकाश टल जाएंगे पर परमेश्वर के वचन कभी भी नहीं टलेंगे। परमेश्वर सेना का यहोवा तुम सब लोगों के अंग संग है। परमेश्वर तुम सब लोगों की अगुवाई करते हैं, सब लोगों को बचा कर रखते हैं, परिवारों में बरकतें देते हैं, कामों में बरकतें देते हैं, रुके कामों को पूरा करते हैं, वीजे लगाते हैं। परमेश्वर कोड़ों को शुद्ध करते हैं, बीमारियों से आजाद करते हैं, रसोलियां निकालते हैं, पत्थरियों को निकालते हैं। परमेश्वर ने कहा है सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं ही हूँ और मैं सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता हूँ। परमेश्वर आज आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, सब कुछ परमेश्वर आपको मुहैया कराने के लिए तैयार है। बस आपने क्या करना है, परमेश्वर के वचनों पर चलना है और परमेश्वर को अपने आप को दे देना है, सौंप देना है, अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंप देना है। परमेश्वर ने आपको ब्लेस करना है। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए ही आए हैं, इन वचनों के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा। जितने भी जन इस प्रार्थना को सुने, परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की सामर्थ्य को मौजूद को, परमेश्वर को मौजूद, परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने ऊपर पिता परमेश्वर जी सब बच्चों के ऊपर महसूस करें। महसूस करो पिता परमेश्वर की सामर्थ्य को, आज सब आप अपने ऊपर महसूस करो। इस वचन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, आपके रास्तों को साफ करे, आपके घरों को ब्लेस करे, आपके बच्चों को ब्लेस करे। प्रार्थना यीशु नासरी के सामर्थी और पाक और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।